Hello students, we are reading lesson 4th. The book is An Alien Hand, 7th class English. The name of the lesson is The Cope and the Anthem. तो इसमें आप पहले पढ़ चुके हो कि सोपी नाम का एक लड़का है जो बेघर है, जिसके जो होमलेस एंड जॉबलेस है, ना उसके पास कोई काम है ना उसके पास घर है। तो अब सर्दी की ऋतु आ रही है तो उसको कहीं ना कहीं रुकने के लिए जगह चाहिए, क्योंकि सर्दी में तो वो बाहर घूम फिर नहीं सकता है। ठीक है, तो वो उसके पास एक ऑप्शन है, वो जो है ब्लैकवेल आइलैंड पे जो जेल है उस जेल में वो जाने का प्लान बनाता है, क्योंकि जेल में उसको अच्छा खाना भी मिलेगा और रहने को जगह भी मिलेगी। ठीक है, तो 3 महीने की जेल उसके लिए जो है सर्दी का मौसम रहने के लिए एक परफेक्ट जगह है। तो अब हमने यहाँ तक उसका, अब उसके लिए जेल में कैसे जाया जाए, जेल में कैसे जाएगा वो रॉन्ग कुछ ना कुछ गलत करके, कुछ गलत काम करके वो जेल में जाएगा। तो अब सोचने लगता है, वो कुछ चालें चलता है। तो पहला उसका प्लान क्या है जेल में जाने का, कि वो एक रेस्टोरेंट पे जाएगा और वहाँ पे अच्छा खाना खा के कह देगा कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है, और उसके बाद पुलिस को बुलाया जाएगा और पुलिस उसको अरेस्ट करके जेल ले जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक हमने जो है पढ़ लिया था। तो उसके बाद हम यहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ से हम कर लेते हैं इसको कि ये प्लान बनाता है यहाँ पे सोफी। तो रेस्टोरेंट के सामने वो खड़ा था, बट एज सोफी पुट हीज फुट इनसाइड द रेस्टोरेंट डोर, तो जैसे ही सोफी ने रेस्टोरेंट यानी होटल के जो है अंदर कदम रखा, हेड वेटर सा हीज ब्रोकन ओल्ड शूज़। हेड वेटर जो वहाँ पे था उसने उसके पुराने जूतों को देखा। एंड टोर्न क्लोथ्स मीन्स, टोर्न क्या होता है, फटे हुए, टोर्न होता है फटे हुए। तो उसके फटे हुए जूतों को पुराने जूतों को और फटे हुए कपड़ों को देखा। एंड कवर्ड हिज लेग्स, जिससे उसने अपने जो है टांगों को ढक रखा था। स्ट्रॉन्ग एंड रेडी हैंड्स टर्न सोफी अराउंड एंड मूव हिम क्वाइटली, तो कहता है कि बिल्कुल जो तैयार हाथ थे और मजबूत हाथ थे किसके, उस वेटर के, उन्होंने क्या किया, सोफी को जो है वहाँ से दूसरी तरफ मोड़ दिया। एंड क्विकली आउटसाइड अगेन, बाहर की तरफ उसको कर दिया। तो फिर क्या होता है, यहाँ पे सोफी टर्न्ड ऑफ ब्रॉडवे, तो ब्रॉडवे जो स्ट्रीट है, सोफी उसकी तरफ मुड़ जाता है, क्योंकि सोफी की ये चाल सफल नहीं हो पाती है, ये प्लान उसका जो है कामयाब नहीं हो पाता है, क्योंकि वेटर ने उसको अंदर ही नहीं जाने दिया। ये आपका क्वेश्चन भी आएगा कि क्यों ये प्लान उसका कामयाब नहीं हुआ, उसका जो फर्स्ट प्लान था। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो ब्रॉडवे स्ट्रीट की तरफ मुड़ जाता है। इट सीम्ड दैट दिस मोस्ट ईजी वे टू द आइलैंड वाज नॉट टू बी हिज, कि उसका जो ब्लैकवेल आइलैंड की जेल में जाने का जो ये पहला प्लान उसने बनाया था वो उसका नहीं हो पाया। ही मस्ट थिंक ऑफ सम अदर वे ऑफ गेटिंग देयर, अब उसको कोई दूसरा तरीका सोचना था जेल जाने का। एट ए कॉर्नर ऑफ 6th एवेन्यू वाज ए शॉप, तो 6th एवेन्यू जो गली है वहाँ उसके कॉर्नर पे एक जो शॉप थी, एक दुकान थी, विद ए वाइड ग्लास विंडो, जिसपे एक चौड़ा सा शीशा लगा हुआ था, ग्लास कांच लगा हुआ था। ब्राइट बिल्कुल चमक रहा था, विद इलेक्ट्रिक लाइट्स, यानी लाइट्स लगी हुई थी, ट्यूब लाइट्स लगी हुई थी, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक लाइट्स लगी हुई थी। सोफी पिक्ड अप ए बिग स्टोन, तो सोफी ने क्या किया, सोफी ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया। एंड थ्रू इट थ्रू द ग्लास, और उसने इसको कहाँ मारा, सीधा उस कांच पे दे मारा, उस दुकान पे जो कांच लगा था। पीपल केम रनिंग अराउंड द कॉर्नर, लोग जो है जो दौड़ते हुए आए उस कोने में। ए कोप वाज फर्स्ट अमंग दैम, और उन लोगों में एक पुलिसमैन, कोप मैंने आपको बताया था, कोप मीन्स क्या होता है, पुलिसमैन वर्ड मीनिंग में भी आपको बताया था, वाज द फर्स्ट अमंग दैम, उन लोगों में जो एक पुलिस वाला जो है भी था। सोफी स्टूड स्टिल, स्टिल क्या होता है, खामोश। सोफी जो है बिल्कुल चुपचाप खड़ा रहा पत्थर मार के। एंड ही स्माइल्ड व्हेन ही सा द कोप, और वो मुस्कुराया जब उसने एक पुलिस वाले को देखा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यहाँ भी एक क्वेश्चन बनेगा आपका। तो अब क्या होता है, वेयर इज़ द मैन दैट डिड दैट, इन्वर्टेड कॉमास लगे हुए हैं, यानी कि किसी की बोली गई बात है, किसी की स्पीकिंग वर्ड है यहाँ पे। आस्क द कोप, तो कोप यानी पुलिस वाले ने पूछा कि वो आदमी कहाँ है जिसने ये काम किया है, जिसने इस दुकान का कांच तोड़ा है, वो आदमी कहाँ है, पूछता है। डोंट यू थिंक दैट आई माइट हैव डन इट, सैड सोफी, सोफी क्या कहता है, सोफी कहता है कि क्या आप नहीं सोचते कि ये काम मैंने किया होगा सर, कि श्रीमान जी क्या आप ये नहीं सोचते कि ये काम मैंने किया होगा। यानी सोफी खुद बताने लगता है कि मैंने कांच तोड़ा है। ही वॉज फ्रेंडली एंड हैप्पी, लेकिन वो पुलिस वाला जो था जो है नहीं, ही कौन है यहाँ पे, सोफी बहुत ही जो है खुश था और बहुत ही बिल्कुल फ्रेंडली बिहेवियर से वो बात कर रहा था, बिल्कुल मित्रतापूर्ण तरीके से बात कर रहा था और बिल्कुल खुश था।
क्यों? वट ही वांटेड वाज कमिंग टुवर्ड्स हिम, क्योंकि वो जो चाहता था कि पुलिस वाला उसको गिरफ्तार कर ले, अब वो चीज़ उसको मिल रही थी, ठीक है, पुलिस वाला उसकी तरफ आ रहा था। फिर क्या हुआ, बट द कोप्स माइंड वुड नॉट कंसिडर सोपी, ये जो है आपका, ये लाइन आपका एक क्वेश्चन बनेगी, ठीक है, ये लाइन आपका क्वेश्चन बनेगी कि यहाँ से कि बट द कोप्स माइंड कि कहता है कि लेकिन उस पुलिस वाले का दिमाग जो है वो सोपी को जो है अपराधी मानने को तैयार नहीं था, कि सोपी ने कांच तोड़ा होगा, ये मानने को तैयार नहीं था। किसका दिमाग? पुलिस वाले का दिमाग। क्यों? मैन हु ब्रेक विंडोज डू नॉट स्टॉप देयर टू टॉक टू कोप्स, कि जो लोग खिड़कियां तोड़ते हैं या कुछ गलत काम करते हैं वो पुलिस वालों से बात करने के लिए खड़े नहीं रहते। दे रन अवे एज फास्ट एज दे कैन, वो भाग जाते हैं, यानी जो भी इंसान है, जो भी व्यक्ति है, अगर वो कोई गलत काम करता है तो वहाँ पे रुकेगा थोड़ी ना उस जगह पे, वो उस जगह को छोड़कर भाग जाएगा, ठीक है, जितना जल्दी भाग सके। द कोप सा ए मैन फर्दर अलोंग द स्ट्रीट, तो एक आदमी आगे जा रहा था, पुलिस वाले ने उसको देखा गली में भागता हुआ जा रहा था वो आदमी। ही रैन आफ्टर हिम, और वो जो पुलिसमैन था वो उसके पीछे भागा। एंड सोपी, और सोपी सिक एट हार्ट, बिल्कुल बहुत दुखी हुआ, सिक एट हार्ट यानी बहुत दुखी हुआ कि उसका ये जो सेकंड उसकी जो ट्रिक थी, चाल थी जेल जाने की, वो भी असफल हो गई, वो भी फेल हो गई, ये उसका प्लान, ये प्लान भी उसका वो कामयाब नहीं हुआ। वाक स्लोली अवेयर, वो धीरे धीरे जो है वहाँ से चल दिया। एंड हैड फेल्ड 2 टाइम, अब वो 2 बार फेल हो चुका था, अपनी चाल में 2 बार फेल हो चुका था। नेक्स्ट पैसेज आपका इसमें एक्रॉस द स्ट्रीट वाज अनदर रेस्टोरेंट, अब उस गली को पार करके एक और रेस्टोरेंट आता था। इट वॉज नॉट सो फाइन, ये ज़्यादा अच्छा रेस्टोरेंट नहीं था, एज द वन ऑन ब्रॉडवे, जैसा कि ब्रॉडवे जो स्ट्रीट थी वहाँ पर था, ये मतलब ज़्यादा महंगा नहीं था। द पीपल हु वेंट देयर वर नॉट सो रिच, यहाँ पर जो लोग आते थे वो ज़्यादा अमीर नहीं थे। इट्स फूड वाज नॉट सो गुड, यहाँ का खाना भी अच्छा नहीं था, ज़्यादा अच्छा नहीं था। इन टू दिस सोफी टुक हिज ओल्ड शूज़ एंड हिज टोन क्लोथ्स, तो इन टू दिस सोफी एंड नो वन स्टॉप्ड हिम, अब इस रेस्टोरेंट के अंदर उसने अपने पुराने जूतों और फटे पुराने कपड़ों के साथ प्रवेश किया और किसी ने उसको नहीं रोका। ही सेट डाउन एट ए टेबल एंड वाज सून ईटिंग ए बिग डिनर, तो ही सेट डाउन, वह एक टेबल पर बैठ गया, एंड वाज सून ईटिंग, और जल्दी वो जो है अच्छा खाना वो खाने लगा। तो नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। अब क्या होता है यहाँ पे, When he had finished, जब उसने अपना खाना ख़त्म कर लिया तो he said that he had no money, उसने कहा कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है। Get busy and call a cop, और सोपी क्या कहता है उनको, जो वहाँ पे वेटर थे उनको कहता है कि अपने अपने काम में लग जाओ और एक पुलिसमैन को बुलाओ। एंड डोंट कीप ए जेंटलमैन वेटिंग, और एक सज्जन पुरुष को, एक जेंटलमैन क्या होता है, एक भद्र पुरुष को इंतज़ार मत करवाओ, ऐसा कहता है उनको, यानी कि उनको अपने आप ही कह देता है कि पुलिस वाले को बुलाओ। नो को फॉर यू सेड द वेटर, अब वेटर ने क्या कहा कि तुम्हारे लिए किसी पुलिस वाले की ज़रूरत नहीं है। ही कॉल्ड अनदर वेटर, उसने दूसरे वेटर को बुलाया। एंड 2 वेटर्स थ्रू सोपी अपॉन हिज लेफ्ट ईयर ऑन द हार्ड स्ट्रीट आउटसाइड, कि बाहर गली थी, काफ़ी सख्त थी, गलियों में जो मतलब किससे बनी होती हैं, जो है ईंटों वगैरह से बनी होती हैं, तो काफ़ी सख्त थी, हार्ड थी गली, और वहाँ पर उसको जो है वो कान के बल गिरा देते हैं, उसको बाहर ले जाके सोपी को, वो दोनों वेटर, ठीक है। ही स्टूड अप स्लोली, अब यहाँ भी वो कामयाब नहीं हो पाता है क्योंकि वेटर्स ने पुलिस को तो बुलाया ही नहीं, तो उसका जेल जाने का जो है ये तीसरी चाल भी असफल हो जाती है, फेल हो जाती है। तो ही स्टूड अप स्लोली 1 पार्ट एट ए टाइम, अब वो जो है 1 पार्ट एट ए टाइम, तो वो धीरे धीरे चलना शुरू कर देता है। एंड बीट द डस्ट फ्रॉम द क्लोथ्स, और वह अपने कपड़ों पर से क्या है, धूल को झाड़ता है, डस्ट जो धूल लग गई थी नीचे गिरने की वजह से। तो प्रिजन सीम्ड ओनली ए हैप्पी ड्रीम, अब जेल जाना उसके लिए एक जो है एक सुखद सपने के जैसा लगने लगा है, जैसे कोई हैप्पी ड्रीम होता है, जैसे कोई सपना ही रह गया हो। द आइलैंड सीम्ड वेरी फार अवे, और ब्लैकवेल आइलैंड वाली जेल उसके लिए बहुत दूर लगने लगी, ठीक है। अब हम यहाँ पे हैं इस लास्ट पेज पे। ए कोप हु वाज स्टैंडिंग नियर लाफ्ड एंड वॉकड अवे, एक पुलिस वाला वहाँ पे खड़ा था, वो उसकी तरफ देख के हंसा, एंड वॉकड और वहाँ से चला गया। सोफी स्टार्टेड मूविंग अगेन, सोफी ने दोबारा से चलना शुरू कर दिया। व्हेन ही स्टॉप्ड, जब वह रुका, ही वाज नियर सेवरल थिएटर्स, तो वह कई सारे थिएटर्स थे। थिएटर क्या थे, ड्रामा घर, तो वहाँ नाटक घर होते हैं, तो नाटक घरों के पास वो था। इन दिस पार्ट ऑफ द सिटी, शहर के इस भाग में, स्ट्रीट्स आर ब्राइटर,
गलियां जो थी वो चमकदार थी। एंड हार्ट्स आर मोर जॉयफुल देन इन अदर पार्ट्स। शहर के दूसरे भागों में जो शहर के दूसरे भागों में जो पीपल होते हैं उनसे ज़्यादा यहाँ पे खुशनुमा लोग दिखाई दे रहे थे। वोमेन एंड मैन इन रिच वार्म कोट्स मूड हैप्पीली इन द विंटर एयर। तो सर्दी की जो है सर्दियों की हवा में लोग जो है घूम रहे थे। औरतें थी, पुरुष थे, और वो जो है उन्होंने महंगे गर्म कोट पहने हुए थे। ए सडन फियर काट सोफ़ी। अचानक से एक डर ने सोफ़ी को जकड़ लिया। नो कोप वाज। एक डर ने सोफ़ी को जकड़ लिया। नो कोप वाज गोइंग टू अरेस्ट हिम। कि कोई भी पुलिस वाला उसको गिरफ्तार नहीं कर रहा है। तो ये डर उसको एकदम से लगने लगा। फिर क्या होता है नेक्स्ट पेज पे, तो यहाँ कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो अगले पार्ट के लिए मैं ये बता देती हूँ, बाकी हम कल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि सोफी ट्राइज हिज लक ट्विस्ट अगेन। सोफी अपने भाग्य को दोबारा से आजमाता है, बट कोप्स रिमेन इनडिफरेंट एज एवर। इनडिफरेंट क्या होता है? उदासीन। और जो है जो पुलिस वाला है वो अब की बार भी उससे उदासीन रहता है, यानी कि कोई रिस्पॉन्स नहीं होता, कोई पुलिस वाला उसको गिरफ्तार नहीं करता। सोफी स्टर्नली रिमेन ऑफ हिज चाइल्डहुड होम रिमाइंडेड सोफी इज सडनली रिमाइंडेड। रिमाइंडेड क्या होता है? रिमाइंडेड होता है याद करना। तो सोफ़ी जो है वो याद आता है उसको, अपना बचपन का घर याद आता है। रिजोल्व टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ। एंड रिजोल्व का मतलब क्या है? निर्णय लेना। और वो निर्णय लेता है कि वह अपने आप को सुधारेगा, अपने जीवन को सुधारेगा। टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ का मतलब क्या होता है? अपने आप को सुधारना। फीलिंग ए हैंड ऑन हिज आर्म। तो लास्ट में क्या होता है कि वह अपने बाजू पर किसी का हाथ महसूस करता है। सो फिर टर्न्स अराउंड टू सी द ब्रॉड फेस ऑफ ए कॉप। और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो एक पुलिस वाला होता है। तो आगे पार्ट में मेन पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन से समझाए जाएंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।